Hello students, what's up? How are you? Are you okay? आज हम करने जा रहे हैं देयर का यूज ऑफ देयर। तो देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये बताएं किसी स्थान पर क्या है क्या नहीं है। किसी स्थान पर कुछ होना या ना होना बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। मानो बोलते हैं एक राजा था, तो ना एक राजा था, तो इसको कैसे लिखेंगे? देयर। अब देयर क्यों लिखेंगे? एक राजा था, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो ना तब जो ना हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो देयर, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो वाज आएगा, ठीक है ना। देयर वाज, तो पास्ट टेंस है तो या तो देयर के बाद वाज आएगा या वर आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है, ये कब होगा? जब पास्ट टेंस होगा। तो पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा? देयर के बाद या तो वाज आएगा या वर आएगा। और यदि प्रेजेंट टेंस है तो फिर क्या होगा? देयर के बाद या तो इज आएगा या आर आएगा। कब आएगा? जब ये प्रेजेंट टेंस हो। ठीक है ना। और यदि ये पास्ट टेंस है तो देयर के बाद वाज आएगा। और यदि ये पास्ट में कोई प्लूरल बात बता रहे हैं तो देयर के बाद वर आएगा। और यदि प्रेजेंट टेंस है तो देयर के बाद इज आएगा। और यदि प्रेजेंट टेंस में कोई प्लूरल बात बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो देयर का प्रयोग आएगा। तो समझ आ। तो देयर में ऐसी चीज़ों का नाम बताते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कभी कहीं थी या कहीं कोई है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक राजा था, इसको कैसे लिखेंगे? देयर was a king। देयर was a king, तो देयर सब्जेक्ट है, एक राजा था। देयर was a king, ठीक है ना। एक राजा था, ये हमने लिख दिया। देयर was के लिए था आ गया और एक किंग के लिए a king आ गया। देयर was a king। जैसे कि एक समय एक राजा था, या एक बार एक राजा था। फिर हम कहानी बता रहे हैं तो क्या होगा? वंस। एक समय के लिए क्या आएंगे? वंस। बाकी जो का वंस मीन्स एक समय मीन्स वंस। देयर वाज अ किंग। है ना। अब इसका अर्थ क्या होगा? एक समय के लिए वंस, बाकी तो जो का तो आ गया ना ऊपर वाला। देयर वाज अ किंग, है ना। वंस देयर वाज अ किंग। अब ऐसे बोले एक समय की बात है, एक राजा था, है ना। अब ये वाक्य थोड़ा बड़ा होगा। वंस एक समय की बात है, एक राजा था। कब ये एक राजा? तो कैसे बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है का मतलब वंस अपॉन ए टाइम। तो जब भी आप बोलेंगे कि एक समय की बात है तो कैसे बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम। आगे फिर एक राजा था, कैसे? देयर वाज अ किंग। समझ आ गया ना बच्चों आपको? तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। तो ऐसे जब कहीं पर कुछ होना या ना होना बताएं तो देयर का प्रयोग होता है। समझ ना। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज अ किंग। एक समय एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। समझ आ गया ना आपको? ऐसे ही बोल सकते हैं एक
प्यासा कौवा था। है ना, एक प्यासा कौवा था। ठीक है ना, एक प्यासा कौवा था। तो कैसे लिखेंगे? देयर was a thirsty मीन्स क्या होता है? प्यासा। देयर was a thirsty crow मीन्स क्या होता है? कौवा। ठीक है, देयर was a thirsty crow। अगर बोले हैं कि एक समय एक कौवा था, तो once there was a thirsty crow, है ना। जैसे कि जग में कुछ दूध है ना, जग में कुछ दूध। अब ये तो प्रेजेंट आ गया, और दूध जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात दूध को तो गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। तो जग में कुछ दूध है, तो देयर इज सम मिल्क इन द जग। ठीक है ना, देयर इज सम मिल्क इन द जग। कुछ के लिए क्या लिखेंगे? सम। देयर इज सम मिल्क इन द जग। ठीक है ना। तो जैसे कि क्या क्वेश्चन है, क्या घर पर कोई है? तो ये क्वेश्चन है, क्या घर पर कोई है। तो मैंने बताया था घर पर के लिए ऑन होम नहीं लिखेंगे, एट होम। जब किसी निवास स्थान के कई भाग हों, या रहने की जगह पर या ऑफिस वगैरह कई भाग हों, तो फिर हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो घर के तो कई भाग हैं, तो क्या कोई घर पर है? तो ये प्रेजेंट टेंस है, और क्या वाला वाक्य? तो इज पहले आएगा। इज देयर एनीबडी एट होम। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? इज देयर एनीबडी एट होम। तो एनीबडी का प्रयोग यहां पर क्यों हुआ? इज देयर तो सही है, क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया, कहीं पर कुछ होना या ना होना पूछ रहे हैं, तो देयर भी आ गया। तो एनीबॉडी क्यों आ गया? एनीबॉडी जब आ गया, आपको लगता है कि घर सुनसान पड़ा है, कोई नहीं है। ठीक है ना, कुंडी बाहर से नहीं लगी है, लेकिन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तब आप एनीबॉडी बोलेंगे। समझे ना। अगर मान लो आपको फुसड़ तो हो रही है, तो लगता है कि घर पर कोई है, फिर एनीबॉडी छोड़कर समबडी लगाएंगे। क्या घर पर कोई है? इज देयर समबडी एट होम। समबडी का मतलब वहां पर कोई ना कोई आपको लगता है कि है, और एनी का मतलब होगा आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैंने पहले बताया था, सम उम्मीद को दर्शाता है। यहाँ पर जग में कुछ दूध है, ठीक है ना, तो सम का प्रयोग किया। दूध है भैया, चाय बना सकते हो, एक गिलास पी सकते हो, या मेहमानों के लिए चाय बना सकते हो। सम का मतलब ये होगा। और एनी का मतलब ये ना, इज देयर एनी मिल्क। लगता है यार सारा तो बिल्ली पी गई थी, तो अब पता नहीं दूध है या नहीं है, तो इज देयर एनी मिल्क का यूज कर सकते हैं आप। जब आपकी भावना नेगेटिव हो, जब आपको पता लगे कि भाई शायद दूध नहीं होगा। समझ गया। जैसे कि बाहर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, बाहर एक व्यक्ति है, तो ऐसे लिखेंगे देयर इज अ पर्सन
आउटसाइड, बाहर के लिए क्या लिखेंगे? आउटसाइड। देयर इज अ पर्सन आउटसाइड, यहाँ पर देयर इज अ मैन भी लिख सकते हो, मैन, ठीक है ना। देयर इज अ पर्सन आउटसाइड, बाहर कोई है, ठीक है ना, बाहर कोई है, तो देयर इज अ पर्सन। तो जैसे कि एक आदमी है, ठीक है ना, एक आदमी है, देयर इज अ मैन, कैसे लिखेंगे? सेम वाक्य है, देयर इज अ मैन, ठीक है ना। जैसे कि एक महिला है, लाल साड़ी में, ठीक है ना, लाल साड़ी या पिंक साड़ी, तो एक महिला है या एक महिला लाल साड़ी में है, एक महिला लाल साड़ी में है, तो कैसे लिखेंगे? देयर इज अ वुमेन, एक महिला हो तो वुमेन लिखेंगे, और एक से ज़्यादा महिला हो तो वुमेन, MAN के स्थान पर MEN बन जाएगा। तो देयर इज अ वुमेन इन रेड, साड़ी। अगर मान लो आप यहाँ पर सिर्फ रेड लिखते हो और साड़ी नहीं लिखते हो, तो भी अर्थ लगभग क्लियर है। देयर इज अ वुमेन इन रेड, अरे लाल कपड़ों में एक महिला बाहर खड़ी है, फिर हम बाहर एक महिला है, यह एक महिला है जो लाल कपड़ों में है, इन रेड अटायर। तो वहाँ बच्चों, देयर इज अ वुमेन इन रेड, साड़ी या सूट कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ एक मंदिर था, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक मंदिर था, तो कैसे लिखेंगे? देर से वाक्य आरंभ होगा, क्योंकि कहीं पर कुछ होना बता रहे हैं, तो देर अब पास्ट टेंस है तो वाज आएगा, देर वाज आ टेम्पल। अब जो यहाँ है हेयर, ये अंत में आएगा, तो ना देर वाज अ टेम्पल हेयर, यहाँ पर एक टेम्पल था भाई, अब तो पता नहीं कहाँ गया वो, अर्थात डिमोलेटेड हो गया वो, उसका डिमोलिशन हो गया, किसी ने तोड़ ताड़ दिया, उसके स्थान पर ये और बड़ा मंदिर बना रहे होंगे या और कुछ। अब यहाँ पर बोले, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, अगर बोले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, तो अब आप ये वाक्य बोले या मैं जो आगे लिखने जा रहा हूँ वो वाक्य बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो हिंदी है इसलिए फर्क पड़ रहा है, हिंदी में हम अंतर समझा रहे हैं। आप बोले यहाँ पर एक मंदिर था, बात समझ में आ गई भाई, यहाँ पर था अब नहीं है, और हुआ करता था, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, ठीक कह रहे हो भाई, यहाँ पर कभी मंदिर था अब नहीं है, तो लेकिन हुआ करता था, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? यूज्ड टू बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी मीन्स हुआ करता था, ठीक है ना, यूज्ड टू बी हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, अब उसका नामो निशान खत्म हो गया है, उसके स्थान पर एक सुंदर पार्क बन गया है या अंधों का स्कूल बन गया है। तो यहाँ पर लिखो देयर यूज्ड टू बी आ टेम्पल, ठीक है ना, देयर यूज्ड टू बी आ टेम्पल, देयर यूज्ड टू बी आ स्कूल, देयर यूज्ड टू बी आ प्राइमरी स्कूल हेयर, अब तो हाई स्कूल बन गया है। देयर यूज्ड टू बी आ टेम्पल, देयर यूज्ड टू बी आ मॉस्क, मॉस्क मीन्स क्या होता है? मस्जिद, यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी। जैसे कि तालाब
मैं बहुत सी मछलियाँ थी, या है लिख दो आप। भाई तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, देखो कितनी प्यारी है, रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देयर आर मैनी फिशेज। फिश का बाई प्लूरल नहीं होता है, बहुत सी होंगी तो भी फिश ही लिखते हैं। यहाँ पर फिशेज क्यों आया, तरह तरह की मछलियाँ हैं, लाल लाल भी घूम रही हैं, कोई पिंक मछलियाँ हैं वो भी घूम रही हैं, काली मछलियाँ भी घूम रही हैं, सांप जैसी मछलियाँ भी घूम रही हैं। तो देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड। तालाब को क्या बोलते हैं, पॉन्ड, इन द पॉन्ड, तो ना देयर आर मैनी फिशेज। आप फिश भी लिख दें तो भी सही है, अगर आप फिश भी लिख देंगे तो भी सही है। देयर आर मैनी फिश, बहुत सारी फिशें हैं, ठीक है ना, सारी काली काली हैं, बहुत सारी हैं। आप चाहो तो पकड़ के ले जाओ, बेचनी है तो बेच लो, और खाना हो तो खा लो, ठीक है। ये हार्ट के लिए अच्छी होती है, इसमें खूब सारा क्या होता है, ओमेगा 3, है ना। देयर आर मैनी फिशेज इन दी पॉन्ड। तो जैसे कि बोले, क्या कोई समस्या है, तो क्या कोई समस्या है। अगर आपको लगता है कि समस्या उसमें है कुछ, आपको उम्मीद है, यदि आपको उम्मीद है तो क्या लिखेंगे, क्या कोई समस्या। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है और इंटरोगेटिव है तो इज पहले लिखेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कुछ समस्या है आपको, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। इज देयर सम प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है, इज देयर सम प्रॉब्लम, आपको लगता है कुछ समस्या है, कहो तो सुझाओ। इज देयर सम प्रॉब्लम और इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझ गया ना आपको। जैसे कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, ऐसे। तो यहाँ भी देयर का प्रयोग होगा, क्योंकि कहीं पर कुछ होना या ना होना बता रहे हैं। तो देयर क्योंकि प्लूरल है विद्यार्थी और प्रेजेंट में है तो आ रहेगा देयर आर सम स्टूडेंट्स, है ना। देयर आर सम स्टूडेंट्स, कहाँ है, इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है ना। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, जैसे कि क्या कोई स्टूडेंट है, क्या कोई स्टूडेंट है। अब इज देयर, ये प्रश्नवाचक है। इज देयर सम या एनी, कुछ भी लिख सकते हो, सम या एनी स्टूडेंट। अब सम या एनी का मतलब क्या है, दोनों लिख सकते हो, लेकिन भाई दोनों में फर्क है। एनी का मतलब इज देयर एनी स्टूडेंट, लगता है सारे चले गए हैं। सम स्टूडेंट में शोर हो रहा है, लगता है कुछ स्टूडेंट हैं,
ठीक है ना। तो सम का मतलब उम्मीद होगी, एनी का मतलब शोर ही नहीं हो रहा, तो कुछ सारे स्टूडेंट जा रहे होंगे। जैसे कि कुछ भोजन, कुछ भोजन है, ये मान लो कुछ भोजन है, क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं। कुछ से बार जो है ना क्या होता है, हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, हमारे हाव भाव भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है या आंसर दे रहा है। तो इज देयर कैसे लिखेंगे, इज देयर सम फूड, है ना, इज देयर, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, इज देयर सम फूड। अब कहेंगे नहीं, कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं। उसने तो बेचारे में उम्मीद से पूछी थी शायद मिल जाएगा, लेकिन नहीं, नो देयर इज नोन, नथिंग। और क्या लिख सकते हैं, नथिंग, देयर इज नथिंग, या देयर इज नो फूड, देयर इज नो फूड इन द कपबोर्ड, ऐसे बोलेंगे, देयर इज नो फूड, ठीक है ना। जैसे कि क्या कोई उम्मीद है, तो कैसे लिखेंगे, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इज देयर एनी होप, ठीक है ना, इज देयर एनी होप। तो मान लो उम्मीद नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो देयर इज नो होप। और मान लो यूं लिखते हैं, नहीं उम्मीद नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो देयर इज नो होप, नो देयर इज नो होप। और मान लो उम्मीद है, यस देयर इज, यस देयर इज, इतना, यस देयर इज, यस देयर इज, हाँ होप है। तो बच्चों बस आज इतना ही, और देर का कंप्लीट यूज खत्म हो गया है, और हमारे सारे यूजेस खत्म हो गए हैं, और कल से हम टेंस आरंभ करेंगे। और प्लीज़ टेंस को कंटिन्यूसली आप जरूर देखें, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो औरों से बिल्कुल भिन्न होगा और इजी होगा। दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ वॉच माई वीडियोस, they are very very beneficial for you. Okay, bye.